नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। जब कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो एकदम से नहीं होता। बहुत छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष एक दिन में नहीं बन जाता। एक बीज से वृक्ष बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि जब सूरज की किरण सुबह सुबह धरा को स्पर्श करती है तो हर चीज़ खिल उठती है, सतरंगी हो जाती है। लेकिन ये परिवर्तन भी अंधेरे से उजाले की तरफ एक क्षण में नहीं हो जाता, बल्कि जब काली धूप अंधेरी रात होती है तो उसी समय उजाले की ये प्रक्रिया प्रकृति में शुरू हो जाती है। इसी प्रकार हर उस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही बदलाव होता है। जब इष्ट की ऊर्जा उसे स्पर्श करती है, उसकी आत्मा को स्पर्श करती है। और ये बदलाव भी एकदम से नहीं होता, बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। बहुत से पड़ाव से, उतार चढ़ाव से गुजर कर एक साधक, एक भक्ति इस प्रकार तक पहुंचता है। और जब ऐसा होता है तो चमत्कार होते हैं। जीवन में व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। तो जब ईश्वरीय कृपा होती है तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, क्या घटित होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसी बहुत ही रोचक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। उसकी पूरी एनर्जी सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और सकारात्मक चीज़ें ही उसके जीवन में फिर अट्रैक्ट होने लगती है, आकर्षित होने लगती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नकारात्मक सोच ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाता, या कोई भी नेगेटिविटी उसके आसपास है तो उस तरफ उसकी सोच ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो भी सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार वो सोचता है और अपने इष्ट पर पूरा विश्वास, अडिग विश्वास रखता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। ये संकेत है कि ईश्वरीय ऊर्जाएं आपसे जुड़ चुकी हैं। और जब व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है तो चारों तरफ आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। आसपास की नेगेटिविटी समाप्त होने लगती है। अपने अंदर की जो मलिनताएं हैं वो भी समाप्त होने लगती है। आपकी ओर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ही हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पर आप चले जाते हैं। आपकी ऊर्जा का जो स्तर है और एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ये चीज़ इशारा करते हैं। दूसरा बदलाव जो होता है कि आपकी ऑरा में तीव्र आकर्षण पैदा हो जाता है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ लोग आपकी आकर्षित होते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी बात को महत्व देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि निरंतर इष्ट की भक्ति करने से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। निरंतर सकारात्मक सोच रखने से आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक चुंबकीय हो जाती है, जो लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये वो समय होता है और कई लोगों को शायद भान नहीं होता, उनको पता नहीं चलता, लेकिन इष्ट के द्वारा उनके अंदर शक्तियाँ और विशेष सिद्धियाँ डाल दी जाती हैं। शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, उनके आसपास रहती है। भक्ति हर कोई करता है और भगवान की कृपा भी सभी भक्तों के जीवन में होती है। लेकिन कुछ विशेष शक्तियाँ, सिद्धियाँ और बहुत बड़े बदलाव उन लोगों के जीवन में आते हैं जिनका मन सरल, सहज और निर्मल हो जाता है, जो अपने हर कार्य को अपने इष्ट की आज्ञा मानकर करते हैं और अपने कार्य के फल को इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान देखते हैं और असाधारण शक्तियाँ और सिद्धियाँ इन्हें प्रदान करते हैं। तीसरा चमत्कार जो ऐसे लोगों के जीवन में घटता है कि ऐसे लोगों का सोचना पूरा हो जाता है। कोई विचार किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जिससे आप मिलना चाह रहे हैं, जिसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले, वो तो कहीं ना कहीं से आपको उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी माध्यम से मिल जाती है, या स्वयं उस व्यक्ति से आप आश्चर्यजनक रूप से मिल जाते हो, मुलाकात हो जाती है। या फिर आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा कार्य है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो किसी भी माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई खास सपना है जो आप चाहते हो कि पूरा हो, तो उससे रिलेटेड घटनाएं, उसके सक्सेस से रिलेटेड घटनाएं आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। और उस प्रकार का मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं से, किसी न किसी व्यक्ति से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रकार की एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट होने शुरू हो जाती है, जो आपके उस कार्य को पूरा करें, आपके उस मकसद को पूरा करें। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो असंभव से दिखने वाला प्रोजेक्ट था, या जो वो सच हो गया है, पूरा हो गया है। इसके अलावा कोई स्वप्न अगर आप देख रहे हैं, निद्रा में है, तो वो सच हो जाता है। ध्यान में
कुछ घटित अगर आपके संग हो रहा है, कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी सत्य होते हैं। वो भ्रम पैदा करने वाले दृश्य नहीं होते, या जो स्वप्न हैं वो भ्रम पैदा करने वाले ऐसे व्यक्ति की नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों को स्वप्न नहीं आते हैं। और यदि कोई स्वप्न आता है तो वो सच होता है, यानी भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत ही स्वप्न में ऐसे व्यक्तियों को मिल जाता है। इस प्रकार के अन्य और भी अनुभव होते हैं, जैसे सदैव अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, आप अपने आप को एकांत में भी अकेला महसूस नहीं करते हो। पांचवी चीज़, आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। जो भी आपके विरोधी हैं, जो बाहर से आपके हितैषी दिखते हैं लेकिन अंदर से आपकी ईर्ष्या का भाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ऐसे लोग क्षणे क्षणे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। और एक और बात होती है कि यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत सोच रख रहा है, उसके मन में ये भाव है कि इस आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये जो उसका नकारात्मक भाव है खुद उसके जीवन में घटित हो जाता है। अगला पॉइंट कि आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हो, चीज़ों को लेट गो करते हो। किसी के प्रति भाव ज़्यादा देर तक अपने मन में आप नहीं रख सकते। द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, इस प्रकार के विकार आपके हृदय में ज़्यादा देर नहीं टिक पाते, क्योंकि जो आपका हृदय होता है वहाँ ऑलरेडी ईश्वरीय ऊर्जाएँ विद्यमान हो जाती है। बहुत ज़्यादा सोच पॉजिटिव हो जाती है। और तो आपको पता है कि कोई गलत विचार आ भी गया है तो आप अवेयर करते रहते हो, आप उसको लीड गो करते हो, निकालते हो। आप समझते हो कि आपके अंदर ये विकार आ रहे हैं, तो आप माया में फंसते नहीं हो, उन विकारों से भ्रमित नहीं होते हो, उन विकारों को हैंडल करते हो, उन्हें दूर फेंक देते हो, यानी ईश्वरीय प्रेरणा से ये कर पाते हो, क्योंकि एक साधारण इंसान की बस की बात ये नहीं है। तो ये एक खूबसूरत बदलाव है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में होते हैं जिस पर ईश्वरीय कृपा बरसती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।